सब्जेक्ट इंग्लिश हो, मैथ हो या कोई और भी सब्जेक्ट हो, यदि उसे सही तरीके से या उसके पढ़ने का जो तरीका है उसके बेस फॉर्म को जानकर हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो हमें सालों साल लग जाते हैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में, और ना हमारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कभी हो पाता है पढ़ने में, ना हम इंटरेस्ट लेकर पढ़ पाते हैं और ना ही उस सब्जेक्ट को हम कभी याद कर पाते हैं कि हाँ हम उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। आज हम करेंगे जो सब्जेक्ट है इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में जब एक सेंटेंस बनाते हैं, एक सेंटेंस बनता है कई पार्ट ऑफ स्पीच से कई जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनको मिलाकर एक हमारा सेंटेंस बनता है। उसमें जो मेन शुरुआत होती है सब्जेक्ट से होती है, बट एक सेंटेंस में जो चीज़ होती है कि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बन नहीं सकता, और जो बड़े सेंटेंस रहते हैं उनमें हम कई बार अटक जाते हैं कि इसमें यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड में जो पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे तो देखेंगे कि बड़े बड़े सेंटेंस में जब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े बड़े जब सेंटेंस आ जाते हैं तो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है या कौन सी ये चीज़ है। तो आज हम जानेंगे इंग्लिश में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इंग्लिश पढ़ने में अपना इंटरेस्ट जनरेट करें, साथ ही जो हम जिन चीज़ों को हम बहुत बड़ा सिलेबस मानते हैं या बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ फैली हुई चीज़ें हैं, उनका जो हम बेस है जहाँ से उनका मूल विकास हुआ है उस चीज़ को जानेंगे। तो जब हम करते हैं बात इंग्लिश में हमारे वर्ड्स की, तो मेन जो वर्ड होता है यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, वर्ब, एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव। अब वर्ब, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव में से हम देखेंगे जो हमारा वर्ब है, मेन हमें जो वर्ड याद करना होता है वो है हमारे वर्ब। सबसे पहले हम आते हैं वर्ड्स में, इसके बाद हम आएंगे सेंटेंस में। इंग्लिश में अगर आपको वर्ड्स याद करने हैं, मीन्स ये जो हमारी डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं उन्हें याद करना है तो उनके लिए हमें किस तरह से याद करेंगे, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हिंदी में आपने सुना होगा उपसर्ग प्रत्यय, और उन्हीं उपसर्ग और प्रत्यय को मिलाकर कई बड़े बड़े शब्द बन जाते हैं। जैसे हिंदी में हम बना देते हैं अप उपसर्ग को लगाकर हम बना लेते हैं कई शब्द, जैसे अपमान, अपशब्द, और इसी तरह हम प्रत्यय को लगाकर कई शब्द बना लेते हैं। इसी तरह हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें भी कई उपसर्ग और प्रत्यय को हम इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स। यदि हम इन उपसर्ग और प्रत्यय को सही तरीके से याद कर लेते हैं, हम आपकी स्क्रीन में दिखाएं, ये है हमारे सामने हमारे प्रीफिक्स, जिसे हम हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं, इंग्लिश में हम प्रीफिक्स बोलते हैं। ये जो हम यदि हम इन उपसर्ग को हम याद कर लेते हैं तो इन उपसर्ग से ही मिलाकर कई शब्द बनते हैं। कई शब्द इस तरह बनते हैं कि कई जो हम उपसर्ग याद करते हैं उन्हीं में उनका मीनिंग छुपा होता है कि ये उपसर्ग जो है, ये जो प्रीफिक्स है वो पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है। जिस तरह की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कैको मीन्स होता है बुरी, तो कैको से बनता है बैड हैंड राइटिंग। कैकोग्राफी मीन्स होता है बैड हैंड राइटिंग। इसी तरह होता है कैली, CALLI, कैली मीन्स होता है अच्छा, और कैली से बनता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मीनिंग होता है सुंदर लेख मीन्स अच्छी हैंड राइटिंग। यहाँ पर आप कैको और कैलीग्राफी जब आगे पढ़ेंगे तो आप उन चीज़ों से भी उन चीज़ों से भी आपका परिचय होगा। तो जब भी आप इंग्लिश पढ़ें तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप रूट वर्ड्स जो हैं उन्हें कंप्लीट करें। रूट वर्ड्स जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद देखिए आप स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे, कैको मीन्स बैड और कैकोफोनी मीन्स बुरी आवाज़। इसी तरह कैलीग्राफी भी होता है CAL। तो आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो कुछ आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कुछ ही आपने यदि जो हमारे सफिक्स और कुछ प्रीफिक्स जो किसी वर्ड के बाद लगते हैं, प्रीफिक्स हो गई है, ये है हमारे सफिक्स। आपने इससे पहले देखे थे प्रीफिक्स, अब देखिए आप ये सफिक्स। अब ये देखिए आपने सफिक्स किसी वर्ड के लास्ट में रखते, देखिए यहाँ ग्रेजुअल है तो ग्रेजुअल में लास्ट में A और L लगा है, यहाँ मैनुअल है तो मैनुअल के लास्ट में A और L लगा है। इसी तरह पहले हम प्रीफिक्स और सफिक्स को याद करेंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स याद करने के बाद हम कोई भी बुक उठाएं, यदि आप कॉम्पिटिटिव बुक की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी जो अपनी जिस बुक से भी तैयारी कर रहे हैं, फिर आप उसकी वोकैब खोलकर आप याद करेंगे तो आप एक हाईलाइटर ले लीजिए या आप एक पेंसिल से जो आपका सफिक्स या प्रीफिक्स होता है पहले उन्हें याद कर लीजिए, फिर कोई भी वर्ड याद करिए उसके सफिक्स और प्रीफिक्स को अंडरलाइन करते जाइए। और जब भी आप याद करें तो आप हाँ जो आपने सफिक्स प्रीफिक्स याद किया तो उसको अपने माइंड में चलाइए, क्या उससे आपको कई वर्ड जो हैं उसी सफिक्स और प्रीफिक्स से बने हुए मिल जाएंगे और कुछ ही वर्ड नए आएंगे। इन्हीं सफिक्स और प्रीफिक्स से मिलकर बनती है जो हमारी नॉर्मल नेविस सर की में वर्ड पावर में डीजी जो बुक है, जो कि बहुत फेमस है। बहुत से टीचर जो सभी टीचर्स हैं उनका मानना भी है, और ये सच में एक तथ्य है कि जब भी हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं इंग्लिश के लिए, वोकैब के लिए नॉर्मल नेविस की बुक पढ़ना चाहिए।
हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो पढ़ने में, जो टोटल इंग्लिश कम्प्लीटली नहीं जानते हैं। हर कोई इंग्लिश में प्रोफिशिएंट नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, जो लगता है कि हाँ कई हज़ार वर्ड है, कई करोड़ों वर्ड है, तो उन्हें पढ़ें किस तरह, याद किस तरह करें, उन्हें प्रिसाइज किस तरह करें। यह हो गए हमारी प्रीफिक्स और सफिक्स के माध्यम से। मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में जो हमारी वर्ड, अभी तक केवल हमारे वर्ड की बात कंप्लीट हुई कि हम किस तरह से इंग्लिश के वर्ड्स को याद कर सकते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स के माध्यम से। प्रीफिक्स और सफिक्स खत्म होने के बाद हम वर्ड की बात चलेंगे सेंटेंस में। अब हम बात करेंगे सेंटेंस की। पहले हम वर्ड का ये एक छोटा सा पार्ट और डिफाइन करेंगे। वर्ड्स में देखिए, मैंने आपको अभी प्रीफिक्स और सफिक्स की बात बताई थी, तो अब देखिए मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल भी लेके आती हूँ। जैसे एक ये आप देख रहे हैं अकाउंट, यहाँ अकाउंट वर्ड लिखा है। अब देखिए यहाँ पर सफिक्स जोड़कर देखिए अकाउंट से अकाउंटेंसी बना दिया गया। यहाँ साथ ही उसका पार्ट ऑफ स्पीच लिखा है नाउन। उसके बाद अकाउंटेंट बना दिया गया। अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे देखिए ANT, आंट, चीटी वाला नहीं, यहाँ पर आंतरिक सफिक्स का काम कर रहा है। अकाउंट से ही बनी हमारा अकाउंटेंट। और एम्यूलेट मीन्स यहाँ पर ATE सफिक्स जोड़कर कई शब्द, एक शब्द से ही हमारे कई मीनिंग, कई वर्ड्स नए तैयार हो जाते हैं और कई उनके अलग अलग मीनिंग बन जाते हैं। जैसे हमें, जो कि हम डिक्शनरी देख के डर जाते हैं कि हाँ ये चीज़ क्या है, इतनी मोटी है, हम कभी याद नहीं कर पाएंगे, तो कुछ उसमें नहीं रहता, बस प्रीफिक्स और सफिक्स का खेल रहता है। यदि हम पहले इन प्रीफिक्स और सफिक्स को ही याद कर लें तो पूरी हम डिक्शनरी बहुत ही मज़े के साथ पढ़ सकते हैं। बल्कि हम जब भी पहले यदि हम प्रीफिक्स सफिक्स याद कर लेंगे तो इसके बाद हम कोई डिक्शनरी खोलने बैठेंगे या वर्ड्स खोल के बैठेंगे, तो एक हाइलाइटर या पेंसिल लेके बैठेंगे, तो फिर हम अब जब भी वर्ड याद करेंगे तो हमें भी इंटरेस्ट जनरेट होगा। और फिर आपको मैं बताऊँ, जो प्रीफिक्स और सफिक्स याद करने का जो हमारा सेंटेंस में मेन रोल होता है, वो किस तरह बड़े बड़े सेंटेंस में काम आता है। चलिए वर्ड्स की बात हुई, अब हम सेंटेंस की ओर चलते हैं कि सेंटेंस में प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या काम रहता है। देखिए यहाँ अभी अभी मैंने आपको सफिक्स बताए थे, देखिए यहाँ प्रीफिक्स से किस तरह शब्द बन रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए सेंटेंस की बात करते हैं हम। सेंटेंस, हमारा जो एक सेंटेंस बनता है वो कई पार्ट ऑफ स्पीच से बनता है। जब हम बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हैं, तब जब कॉमन एरर आते हैं या हमारे कॉम्प्रीहेंशन वगैरह में, हमें देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ जो है इस वर्ड में, कौन सा जो वर्ड है वहाँ पर किस पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है। यहाँ पर जो हमारे प्रीफिक्स और सफिक्स का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, उससे आप कई चीज़ों की पहचान कर सकते हैं, कई वर्ड्स की पहचान कर सकते हैं। नाउन के कुछ अलग सफिक्स रहते हैं, और जो हमारे एडवर्ब हैं या एडजेक्टिव है, या जो हमारे वर्ब्स हैं, जो हमारा मेन जो फॉर्म होगा वो हमारा वर्ब रहेगा। उसके बाद जो हमारे सफिक्स प्रीफिक्स से हमारे बनेंगे नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। अब जैसे नाउन के कुछ हमारे वो हो गए सफिक्स हो गए, जैसे AL हो गया, तो उससे कंडीशन, जैसे कंडीशन हो गया, कंडीशन में AL लगा के बना लिया हमने कंडीशनल। अराइव हो गया, अराइव में हमने AL लगा कर बना दिया अराइवल। इसी तरह ANCE हो गया। इसी तरह से हमारा, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, एबल हो गया, एबल से हमने यहाँ इनेबल, डिसेबल। और देखिए एडवर्ब में जो हमारा एडवर्ब का हमारा मेन प्रीफिक्स वो सफिक्स रहता है, प्रीफिक्स नहीं सॉरी सफिक्स रहता है। उसमें सफिक्स हमारे रहते हैं AL और LY और ING। मेन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है हमारा LY को आप देखेंगे यहाँ पर एडवर्ब में ज़्यादातर जगह हमारा लास्ट में LY लगा है। देखिए यहाँ LY है, यहाँ भी LY है। इसी तरह से हमारा जो नाउन है उसके अलग सफिक्स रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ ITY है, यहाँ ANC है, हमारा ANCE का सफिक्स लगा है, यहाँ पे ACY लगा है। इसी तरह हमारा जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के अलग सफिक्स रहते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ एबल का सफिक्स है, यहाँ ATE का सफिक्स है। जो हमारे, अगर आप सफिक्स और प्रीफिक्स याद करेंगे तो आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहाँ किस पार्ट ऑफ कहाँ मतलब कौन सा जो वर्ड है वो एक सेंटेंस में किस पार्ट ऑफ स्पीच कवर कर रहा है। और जो हमारे मेन जो रूल्स होते हैं, जैसे हमारे आपने देखा उसके आर्टिकल के आसपास आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आता है, तो आर्टिकल देखा कि हाँ, तो आपने देख लिया कि हाँ ये वर्ड नाउन ही है। इसी तरह जो मेन कंसेप्ट वाले जो हमारे मेन ग्रामर के जो रूल होते हैं, उनमें कुछ कंसेप्ट जो होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से, उससे ही आपका काफ़ी बड़ा ग्रामर का पोर्शन जो है कवर हो जाता है, और आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में बहुत ही कम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जो इस तरह के जो
मेन रूल अगर आप याद कर लेंगे और इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया, इस तरह से अगर आपने पढ़ना और वोकैब याद करना और इन रूल्स को आपने फॉलो करके अगर पढ़ाई शुरू कर दी, तो आपको जो पढ़ाई में इतना टाइम, जो आप बहुत टाइम लेते हैं या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो या फिर इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो आपको ये जो सब्जेक्ट इंग्लिश है बहुत ही अच्छे से आपका इसमें इंटरेस्ट जनरेट भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आने लगेगा, साथ में ही आपका इंग्लिश पढ़ने में मन भी लगने लगेगा। अगर मेरी जो जानकारी है थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोगों का पढ़ाई में इंटरेस्ट जनरेट हो। केवल आप ही नहीं है, और जो आपके साथी हैं वो भी एक अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। ये जो मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य एकमात्र बस ये था कि मैं जो मेरे अपनी पढ़ाई का तरीका आप लोगों को बता सकूँ। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ कि हाँ मेरी वॉइस या हर चीज़, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हो। तो आप वॉइस क्वालिटी से ज़्यादा आप कंटेंट क्वालिटी पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको क्या जानकारी मैं आपको देना चाह रही हूँ। ओके, तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो, जो मेरी इस वीडियो से मैं जानकारी देना चाह रही हूँ, वो आपको पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और इस वीडियो में और जो कमी बेसी रह गई होगी आप बताइएगा, और अपने जो विचार हैं और भी इम्प्रूव करने की स्टडी किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, आप मेरे साथ शेयर करिए, जिससे मैं और आगे लोगों को और भी लोगों को बता सकूँ कि हाँ, इस तरह से भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।